बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो मैं ये एक बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आज के बाद जितनी भी वीडियोस हैं आपको वो फेसबुक पर भी मिलेंगी और उसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगा। तो काइंडली जिन स्टूडेंट्स को यूट्यूब का मसला होता है कि यूट्यूब पैकेज नहीं होता तो वो फेसबुक से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको आज के बाद वो सारे वीडियोस फेसबुक पर भी मिलेंगे, ठीक है। आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं MUHAMMAD मोहम्मद एंड HANIF मोहम्मद हनीफ के नेम से भी, लेकिन इस तरह तो बहुत सारे नेम होंगे। आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली लिंक पे जा सकते हैं और वहाँ से आप फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आज का टॉपिक है हमारा लाइट रिएक्शन के बारे में, क्योंकि हमने बात की थी कि फ़ोटोसिंथेसिस होती किस लिए है, एक फ़ूड बनाने के लिए और दूसरा एनर्जी के लिए, और वो ही एनर्जी किस चीज़ में यूज़ होता है, फूड बनाने के लिए, ठीक है। सो फोटोफॉस्फोराइलेशन बात हुई थी। फास्फोराइलेशन होती किस तरह, किसे कहते हैं, ATP सिंथेसिस को। फोटोफॉस्फोराइलेशन इट्स मीन के लाइट की वजह से या बाय द हेल्प ऑफ लाइट जो ATP बनती है उसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। लाइट रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंड होता है किस पर, लाइट पर, ठीक है। ओके, सबसे पहले इसमें होता क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है, पहले बात कर चुके हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है। अब देख लें, वाटर की स्प्लिटिंग किस मदद से हो रही है, लाइट के थ्रू हो रही है। इट्स मीन कि लाइट एब्जॉर्ब होगी और उसके साथ उसके ज़रूरत के मुताबिक वाटर को लाइसिस किया जाएगा, यानी वाटर की लाइसिस होती है। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फोटोलाइसिस। उसी के साथ क्या होता है, रिलीज़ ऑफ ऑक्सीजन होती है, क्योंकि फोटोलाइसिस होती है वाटर की, वाटर ब्रेकडाउन होगी उसकी 2 हाइड्रोजन आयंस में और 2 इलेक्ट्रॉन्स में, और उसके साथ ही हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जाएगी, तो रिलीज़ ऑफ ऑक्सीजन होती है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, और कौन से पावर हैं हमारे साथ, NADPH एंड ATP, ठीक है। NADPH और ATP की फॉर्मेशन भी होती है, और ये चारों सिस्टम्स कहाँ पर होती है या बाय द हेल्प ऑफ क्या, किस चीज़ की होती है, उसे हम फोटो सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम। तो ये चारों चीज़ें होंगी यूज़ ऑफ फोटो सिस्टम पर। फोटो सिस्टम क्या है, फोटोसिंथेटिक यूनिट्स हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का ये अमल होता है, ठीक है। कहाँ पर होती हैं, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में, फिर क्लोरोफिल में, और क्लोरोफिल के मेम्ब्रेन्स में होती है, ठीक है। सो PS1 एंड PS2 वी हैव 2 फोटो सिस्टम, PS1 एंड PS2। ओके, PS1, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वाई वी कॉल दैट PS1 एंड PS2। सो दिस इज़ नॉट अ बिग क्वेश्चन। ये बस सिर्फ इनकी जो, जैसे ही हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि वो क्यों इसे लाइट कहते हैं और किसे डार्क कहते हैं, इसी तरह PS1 और PS2 भी इसके जो डिस्कवरी है उसके बेस पर, PS1 पहले डिस्कवर हुआ, PS2 बाद में डिस्कवर हुआ। सो दैट्स वाई। ओके, फोटो सिस्टम्स आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक यूनिट्स, जिसमें होता क्या है, एक रिएक्शन सेंटर होता है, यहाँ पर आप देख लें, फोटो सिस्टम है, इसमें रिएक्शन सेंटर होता है, और दूसरा LHC होता है। LHC क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स, ठीक है। जो हमने क्लोरोफिल पिगमेंट्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात की थी, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, जेंथोफिल, कैरोटीन, ठीक है, या हम कैरोटीनाइड और क्लोरोफिल को ले लें। सो नीचे वाले हिस्से में LHC में क्या आती है, कैरोटीनाइड आती है, और यहाँ पर क्लोरोफिल की एक पिगमेंट मौजूद होती है या एक मॉलिक्यूल मौजूद होती है। जैसे ही लाइट यानी सन की जो रेज़ हैं वो आती हैं, LHC पर आती हैं। हमने बात की थी पहले ही कि क्लोरोफिल क्या करता है, वो सिर्फ यहाँ पर जो क्लोरोफिल मौजूद होगा PS2 में, वो 680 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। यहाँ पर PS1 में 700 को। लेकिन जो LHC है, लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स है, ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट रेंजेस को कलेक्ट करती हैं। और देख लें, जब डिफरेंट रेंजेस को कलेक्ट करेंगी, इट्स मीन क्या होगा कि ये ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और वही लाइट क्या होगा, फिर क्लोरोफिल को देगा, जिसकी वजह से एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। सो यहाँ पर LHC का काम क्या है, जिसमें तकरीबन 100 ऑफ पिगमेंट्स मौजूद होती हैं। एक बुक में बताया गया है कि 100 पिगमेंट्स मौजूद होती हैं, और वो पिगमेंट
अटैच होती हैं एक प्रोटीन के साथ, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ अटैच होती हैं। इनका काम क्या है, LHC का काम क्या है, इंक्रीज एफिशिएंसी, यानी लाइट एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करती है। क्योंकि यहाँ पर जो लाइट आएगी वो तो एक ही किस्म की आएगी, 680 वाली आएगी, लेकिन इससे ज़्यादा और कम को क्या करेंगे, LHC का एब्जॉर्ब करेंगी। और ये हमने बात की थी कि इसे एसेसरी पिगमेंट भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट, कि ये एक शील्ड की तरह भी काम कर रहा है, जो क्लोरोफिल को तेज शुआओं से बचा रहा है, ठीक है। सो यहाँ से जो लाइट आएगी वो क्या करती है, एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट में, यहाँ से यहाँ एक दूसरे के साथ अटैच होती रहती हैं, कोलिजन होती है, और फिर यहाँ से क्या करती हैं, बाहर निकल जाती हैं, ठीक है, ओके। इसी तरह PS1 में भी रिएक्शन सेंटर होगा, क्लोरोफिल ए उसमें मौजूद होगा, और नीचे एसेसरी पिगमेंट्स होंगी। अब ये सब प्रोसेस होता किस लिए है, फास्फोराइलेशन के लिए होती है, ATP सिंथेसिस के लिए होती है। लेकिन ज़रूरी क्या है यहाँ पर, जो फोटो यानी लाइट की मदद से होती है ATP सिंथेसिस, सो दैट्स व्हाई ATP सिंथेसिस आर कॉल्ड बाय द हेल्प ऑफ लाइट, उसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन 2 टाइप की है, एक को हम साइक्लिक कहते हैं और दूसरे को हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन साइक्लिक। अब साइक्लिक क्या होता है, अगर आप साइकिल को देख लें तो साइकिल के पहिए को अगर आप देख लें, ठीक है, वो एक साइकिल में घूमता है। अगर आप वो उसकी एक नोजल जो होती है जहाँ पर उसको एयर डाला जाता है, ठीक है, हवा, तो आप देख लें यहाँ से अगर वो स्टार्ट कर लेता है तो एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होता है, क्योंकि उसने क्या किया है, एक चक्कर लगाया है। इसी तरह साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या काम है कि इलेक्ट्रॉन जब अपने घर से निकलता है तो वो वापस नहीं आता, दिस वन इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक। अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने घर से निकलता है, घर क्या है, फोटोसिस्टम है, और वो वापस घर में आ जाता है, फोटोसिस्टम में आ जाता है, सो दे आर कॉल्ड साइक्लिक। ओके, नॉन साइक्लिक में क्या है, होता कहाँ पे है, ग्रेना में होता है। फर्स्ट वीकेंड मैंने आपको बता दिया है लास्ट लेक्चर में कि ग्रेना में होता है, थैलाकाइड में, ठीक है, थैलाकाइड के मेम्ब्रेन में होता है। वहाँ पर मौजूद क्या होगा, ATP सिंथेटेज एंजाइम मौजूद होगा, उसके साथ ही NADP रिडक्टेज एंजाइम भी मौजूद होगा। नॉन साइक्लिक में दोनों फोटोसिस्टम होते हैं, फोटोसिस्टम 1 भी होता है, फोटोसिस्टम 2 भी होता है, और यही फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, फ्लो करेंगे थ्रू अनदर वन फोटोसिस्टम बिकॉज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। क्या होंगी, उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद होंगी, और उसके ज़रिए से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को इलेक्ट्रॉन पास करता है, और उसके ज़रिए से इलेक्ट्रॉन फ्लो होती है। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं ये एक दूसरे के साथ अरेंज किस फॉर्म में होते हैं, इंक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल में, ठीक है, इंक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल में। अब इंक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल होता क्या है, रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है कि जिसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की भूख होगी वही उसको खींचेगा। यानी इट्स मीन कि मैं ऐसे कह दूं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने पेरेंट्स की मिसाल ले लें। अब्बू होता है, वो जब सैलरी ले लेता है या मजदूरी कर लेता है, आता है घर में, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल किचन की होती है, कि वो किचन में पैसे दे दें, मतलब किचन का सामान ले आए, ठीक है। अब अब्बू से ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की थी, किचन की, तो किचन ने वो पैसे खींच लिए। उसके बाद किस चीज़ की होती है, बच्चों की फीसिस की होती है, वो भी खींच लेता है। इसी तरह रिडॉक्स पोटेंशियल भी है कि जिस कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता है, ठीक है। हाँ, रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, हु कैन कैच बेटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ से होता क्या है, दोनों फर्स्ट PS2 एंड सेकेंड वन PS1 दो फोटो सिस्टम हैं, दोनों की वेवलेंथ डिफरेंट है, एक 680 एंड द अनदर वन इज 700। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है, सन आता है, और यहाँ से सन से कौन से शुआएं हम लेंगे, क्योंकि लॉट ऑफ रेज आर देयर, ठीक है, लेकिन वो लाइट हमने लेनी है जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव होगा, ठीक है। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन वो फोटोसिंथेसिस के लिए कारआमद है, फोटोसिंथेसिस उससे होती है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। आएंगे यहाँ पर कम्प्लेक्स में लगती हैं। कम्प्लेक्स में क्या होता है, एक दूसरे के साथ फोटॉन्स, क्या आती हैं, फोटॉन्स आती हैं, फोटॉन्स आती हैं, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं उसको पुश करती हैं। क्या करती हैं, पुश करती हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेशन मूड में चली जाती हैं, खुश हो जाती हैं, ठीक है, पागल हो जाती हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पुश करती हैं तो वो आउटसाइड फ्रॉम द फोटो सिस्टम चली जाती हैं। अब आउटसाइड जैसे ही आती हैं, हवा में नहीं आती, जैसे ही बाहर आती हैं इसके लिए प्राइमरी एक्सेप्टर खड़ा होता है, एंड दैट इज पियोफाइटिन।
इलेक्ट्रॉन कैरियर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर प्राइमरी एक्सेप्टर है, प्योपार्टिन आती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन हो गई बिकॉज ऑफ व्हाट, यहाँ से पिगमेंट से मॉलिक्यूल ने फोटॉन्स लिए हैं, ठीक है। जैसे ही लाइट एब्जॉर्प्शन हुई है, फोटॉन्स आए हैं, इलेक्ट्रॉन को पुश किया है, वो ऊपर चली गई है। प्योपार्टिन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है बिकॉज ऑफ व्हाट, इस प्योपार्टिन को अगर हम देख लें तो इसकी यहाँ पर अगर हम देख लें तो इसकी एनर्जी लो है और प्लास्टोक्विनोन की एनर्जी हाई है। रिडॉक्स पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अगर इसकी नीड ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, प्योपार्टिन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। प्योपार्टिन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब प्योपार्टिन से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन में आ गया। प्लास्टोक्विनोन से ज़्यादा ज़रूरत, या हम कहते हैं कि ज़्यादा एनर्जी किस में है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा, इससे भी खींच लेगा। अब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के साथ ही एनर्जी क्या होगी, वो भी रिलीज होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में, इसकी हम अलग एनाटॉमी पढ़ेंगे मैकेनिज्म की, ठीक है, केमियोस्मोसिस में। यहाँ पर क्या होता है, ATP सिंथेटेज मौजूद होती है और ATP सिंथेटेज का काम क्या है, वो ATP को बनाना है। ADP के साथ 1 इनऑर्गेनिक फास्फेट अटैच हो जाती है और ATP बन जाती है। अब इससे प्लास्टोसाइनिन के पास एनर्जी ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच ले, और वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है PS1 में। किसमें, PS1 में। अब याद रखने बच्चा कि जहाँ पर सन की रेजेस यहाँ पर पड़ी हैं तो उसी के साथ सन की रेजेस यहाँ पर भी पड़ी है, सन की रेजेस यहाँ पर भी पड़ी हैं, दोनों पे एट ए टाइम पड़ी है और दोनों से एक्साइटेशन हुई है, दोनों से एक्साइटेशन हुई है। अब यहाँ से जो एक्साइटेशन हुई है उसकी इलेक्ट्रॉन की कमी किसने पूरी की, इस ट्रांसपोर्ट चेन ने पूरी की, बिकॉज ऑफ व्हाट, शाबाश, बिकॉज ऑफ फोटोसिस्टम 2 ने, ठीक है। अब यहाँ से एक्साइटेशन हुई है, उसके लिए भी प्राइमरी एक्सेप्टर मौजूद हैं, एंड दैट इज आयरन सल्फर इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और फिर रिडॉक्सिन को दे देता है। फिर रिडॉक्सन, यहाँ पर भी क्या होगा, रिडॉक्स पोटेंशियल होगा। अब यहाँ से फिर रिडॉक्सिन ने ले लिया, फिर रिडॉक्सिन क्या करता है, उससे आगे एक दूसरा कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है, एंड दैट इज कॉल्ड फिरोडॉक्सन रिडक्टेज सब्सटेंस, ठीक है। अब ये देखें बेटा, इस बाज़ बुक्स में लिखा हुआ है FNR लिखा है, ठीक है, और बाद में लिखा है FRS, ठीक है। तो अगर आप FRS देखते हैं तो इट्स दैट वन, ठीक है, फिरोडॉक्सिन रिडक्टेज सब्सटेंस। लेकिन अगर आप FNR को देखते हैं तो उसी तरह फिरोडॉक्सिन N से NADPH रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है, कुछ अलग चेंज नहीं है। तो बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना, कुछ बुक्स में FRS लिखा है, FNR लिखा है। तो FRS का मतलब क्या है, फिरोडॉक्सिन रिडक्टेज सब्सटेंस, एंड FNR का मतलब क्या है, फिरोडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन आयंस आए हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन के साथ क्या आएगा, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, NADPH, जो यहाँ पर हमने बात की थी कि रिडक्टेज एंजाइम मौजूद होता है, वो NADPH के साथ मिल जाता है, NADP के साथ मिल जाते हैं और यहाँ पर NADPH प्लस H आयन प्लस दे देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हमने बात की कि यहाँ पर जो कमी आई थी वो तो मुकम्मल हो गई, किस चीज़ की वजह से, इसकी रहम की वजह से इसने दे दिए हैं इसको। लेकिन बात यहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है कि इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, क्योंकि लाइट ने तो आना नहीं है। हाँ, हमने कहा चलो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इसके पास है, या एक इलेक्ट्रॉन था, हो गया, और यहाँ से लाइट आ गई। अब लाइट ने तो पूरा दिन काम करना है, पूरा दिन ये रिएक्शन होगा, एक फोटॉन तो नहीं आना है ना। तो अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर PS2 के साथ देयर इज़ नो PS1, ठीक है, PS2 के साथ एक दूसरा कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है जिसे हम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि रिलीज ऑफ ऑक्सीजन भी होनी है। क्या होनी है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर वाटर मौजूद होता है और वाटर की स्प्लिटिंग करनी है, फोटोलाइसिस होनी है वाटर की। तो वाटर की स्प्लिटिंग होती है, 2 हाइड्रोजन आयन बनते हैं, 2 हमारे साथ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, और 1 यानी हाफ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है, हाफ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, फोटॉन्स आ जाते हैं, और इसी तरह से ये चलता रहता है, ठीक है। तो इसकी कमी किसने पूरी की, वाटर की स्प्लिटिंग ने पूरी की। तो यहाँ पर बात क्या हुई कि वाटर की स्प्लिटिंग होनी है। दूसरी बात क्या हुई कि ऑक्सीजन ने भी रिलीज़ करना है, ऑक्सीजन भी रिलीज़ हो रही है, ठीक है।
अब इसकी कमी किसने पूरी की, इसने पूरी की। अब दोबारा ये यहाँ पर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर वो जो हाइड्रोजन आयंस थी या इलेक्ट्रॉन्स थी वो किसके साथ मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रही है, NADPH बन रही है, एसिमिलेटरी पावर बन रही है। ठीक है, ये हो गया हमारे साथ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दिस वन इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के इलेक्ट्रॉन वापस घर नहीं आ रहा, बस खत्म हो गई बात। ठीक है, अब क्या होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है साइक्लिक में। ठीक है, PS1 इज प्रेजेंट एंड देयर इज नो PS2। जब PS2 नहीं है तो फोटोलाइसिस नहीं होगी, PS2 नहीं है तो OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। ठीक है, PS2 इज एब्सेंट, सो देयर विल बी नो ऑक्सीजन रिलीजिंग प्रोसेस, देयर विल बी नो वाटर फोटोलाइसिस। ठीक है, एक्सटर्नल डोनर भी एब्सेंट है। एक्सटर्नल डोनर कौन था, वाटर था, और ये होता कहाँ पे, स्ट्रोमल लेमेला में। याद रखना है कि MCQs में आ सकता है where cyclic photophosphorilation occurs, so it occur in stromal lamella, and non-cyclic कहाँ पे होती है, ग्रेना में यानी थैलाकाइड में होती है। ATP synthetase is present, ATP synthetase भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर अगर ये साइक्लिक हो रही है तो यहाँ पर हमारे साथ NADPH यानी NADP रिडक्टेज एब्सेंट है। ठीक है, ये वाला एंजाइम नहीं है। ठीक है, सो यहाँ से क्या होता है, PS1 लेते हैं, यहाँ से सन रेजेस इस पर पड़ती हैं और वही एक्साइटेशन होती है, एक्साइटेशन के साथ ही इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जाता है तो फर्स्ट आयरन सल्फर के पास, आयरन सल्फर से फिरोडॉक्सिन में, फिरोडॉक्सिन से क्या करता है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में जाता है, क्योंकि हमने बात की थी कि ATP सिंथेटेज प्रेजेंट होगी। ATP सिंथेटेज है तो यहाँ पर ADP प्लस वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच हो जाती है और ATP बन जाती है, और फिर प्लास्टोसाइनिन एंड अगेन अपने कॉम्प्लेक्स में आ जाती है, अपने फोटो सिस्टम में। सो दिस वन, इलेक्ट्रॉन गया, चक्कर लगाया, एनर्जी खारिज हुई और फिर वापस कहाँ पर आ गया, फोटो सिस्टम में आ गया। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड साइक्लिक। तो देख लें आप, ये वाला प्रोसेस आपको मुश्किल लग रहा है या ये वाला। ठीक है, मुझे तो ये वाला बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ से जाएगा और ये सब कॉम्प्लेक्सेस फिर यहाँ पर भी, और एनर्जी भी सिर्फ हमें ATP ही मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, शॉर्ट टाइम में है। ठीक है, और ये एवरी टाइम होता है। ठीक है, एवरी टाइम, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे वाटर की स्प्लिटिंग, वहाँ पर वाटर की स्प्लिटिंग की भी ज़रूरत नहीं है और हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात याद रखना है कि ये जब हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड की डिफिशिएंसी होती है तब होती है, क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए यूज़ करना है, ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है, सो उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप ये याद रखें कि ये वाला प्रोसेस हमारे साथ इस प्रोसेस से कम भी है, कम टाइम भी ले रहा है, और ATP भी हमें दे रहा है विद लो लास्ट। ठीक है, विद लो कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपने उसके लिए क्या करना है, वाटर की स्प्लिटिंग भी करनी है। ठीक है, और वहाँ पर वाटर की स्प्लिटिंग भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। सो लास्ट में मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आपने इस क्वेश्चन को हल करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाउ मच ATP or how much photons are required for one complete molecule of oxygen, ये आपने याद रखना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, कि एक यहाँ तो हाफ है ना, अब कंप्लीट मॉलिक्यूल किस तरह बनना है और फोटॉन्स कितने रिक्वायर्ड हैं एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। ठीक है, सो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको लाइट रिएक्शन समझ आ चुकी होगी, और इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।